कि देखन बाग कुंवर दुई आए और बे किशोर सब बात सुहाए। श्याम गौर के कयो बखाने और गिरा अयन नयना बेनुबान। आज वो सखी माता सीता से कहती है, सीता पहले राम जी का दर्शन कर लो, उसके बाद में पार्वती का पूजन कर लेना। सीता मैया ने कहा, तूने तो मेरे राम जी को देखा होगा, मेरे राम जी कैसे हैं? तो आज वो सखी बखान कर रही है और माता सीता से कह रही है, सीते कि हम पर चलाए दियो टोना। सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे, क्योंकि माता जानकी का आज विवाह है ना, राम जी का विवाह। अपने विवाह में तो खूब नाचते हो और राम जी के विवाह में कम से कम ताली ही बजा दो, नाचने के लिए हम नहीं कहेंगे। हम पर चलाए दियो टोना, सुघरे गौर सामरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, सुघरे गौर सामरो सलोना। हो हम पर चलाए दियो टोना, सुघरे गौर सामरो सलोना। सामरो सलोना, सामरो सलोना, सामरो सलोना, सामरो सलोना। सामरो सलोना, सामरो सलोना। सामरो सलोना, सामरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, सुघरे गौर सामरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, सुघरे गौर सामरो सलोना। जब तूने राम जी को देखा तो तूने क्या किया? बोले, अरे सीते कुछ मत पूछ, राम जी को देखा, राम जी को मैंने जनकपुर में देखा। ओ राम जी को मैंने जनकपुर में देखा। राम जी को मैंने जनकपुर में देखा। राम जी को मैंने जनकपुर में देखा। जनकपुर में देखा, जनकपुर में देखा। देखा जनकपुर में देखा। जैसे हाँ जैसे हाँ जैसे नील मणि सोना, सुघरे गौर सामरो सलोना। जैसे नील मणि सोना, सुघरे गौर सामरो सलोना। बगिया में देखा, राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा। बगिया में देखा, फूल बगिया में देखा। बगिया में देखा, फूल बगिया में देखा। हाथों में हाथों में हाथों में लिए पके दोना, सुघरे गौर सामरो सलोना। हाथों में लिए पूरे दोना, सुघरे गौर सामरो सलोना।
को पहचान ना ले। तो सीता जी ने कहा तूने घूंघट क्यों काढ़ लिया? सखी कहने लगी सुन सीता, राम जी को देख मैंने घूंघट पटी कीना। 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 सीता जी ने कहा कि जब तुमने राम जी को देखा तो घूंघट काढ़ लिया और तुम कहती हो कि राम जी बड़े सुंदर हैं, तो घूंघट की आड़ में कैसे देखा राम जी को? तो सखी कह रही है, राम जी को देख मैंने घूंघट पटी कीना। राम जी को देख मैंने घूंघट पटी कीना। घूंघट पटे कीना, घूंघट पटे कीना। घूंघट पटी कीना, घूंघट पटी कीना। तनिक 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 खुला रहा कोना, सुगरे गौरी सामरे सलोना। तनिक खुला रहा कोना, पर जलाई दियो टोना, सुगरे गौरी सामरे सलोना। जलाई दियो टोना, जलाई दियो टोना, सुगरे गौरी सामरे सलोना। पर जलाई दियो टोना, पर जलाई दियो टोना, सुगरे गौरी आज वो सखी कहने लगी है सीता, मैंने तो राम जी का दर्शन कर लिया, अब तू भी राम जी का दर्शन कर ले। माता सीता ने पूजा की सामग्री मंदिर में रख दी और सभी सखियों के साथ में कहाँ पहुंची? जहाँ लक्ष्मण जी अपने राम जी को बड़े सुंदर तरीके से सजा रहे हैं। माता जानकी जिस समय बाग में चलना प्रारंभ किया, बड़ी तेजी से चल रही हैं, जल्दी जाकर के भगवान का दर्शन करें। जब माता जानकी तेजी से चली तो माता जानकी के पैर में जो पायल बंधी थी, उनके घुंघरुओं की आवाज भगवान के कान में पहुंची कि कंकन किंकन नो पर धुन सुन, कहे तिलखन सन राम हृदय गुण। मानहु मदन दुंदुभी दीने, मनसा विश्व विजय कहाँ चीन। सीता जी के घुंघरुओं की आवाज राम जी के कान में पहुंची। बोले लक्ष्मण, जो तुझे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही है, यही जानकी है जनक की कन्या। आज इनके घुंघरुओं की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव विश्व को जीत करके आ रहा हो। कितनी बड़ी बात राम जी ने बोल दी, मानो कामदेव विश्व को जीत करके आ रहा हो। किसी ने इस पर बड़े प्रश्न किए हैं, बोले राम जी ने ऐसे व्यंग शब्द लक्ष्मण के सामने क्यों कहे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो एक ने इसका शंका समाधान किया, बोले लक्ष्मण बैरागी है। बैराग का अर्थ होता है बेराग, जिसको किसी से राग ना हो वो है बैराग। और बैराग्य व्यक्ति के सामने आप कुछ भी बोलो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए राम जी ने किसी से नहीं बोला, लक्ष्मण से बोला, और लक्ष्मण है बैरागी। चाहे जो कुछ बोलो उनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी से कहने लगे, घुंघरुओं की आवाज को सुनकर मुझे लगता है कि मानो कामदेव विश्व को जीत करके आ रहा हो। और हे लक्ष्मण, कि तात जनक तन आया सोई, और धनुष जग जही कारण होई। ये वही जनक की कन्या है जिसके कारण महाराज जनक ने धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा को किया है, धनुष यज्ञ रखा है। राम जी परिचय कराने लगे, तब तक माता जानकी पहुंची वृक्ष की आड़ में भगवान को निहारने लगी। देख रूपे लो चन ललचाने, बोलो सीताराम। हर से जनों निज निज पहचाने, बोलो सीताराम।
पलकन हो पर हरियन में से बोलो सीताराम। ओ बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, ओ बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम, ओ बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम। बोलो चने मग रामई उरयानी, दीने पलक कपट सयानी। लोचन मग रामई उरयानी, दीने पलक कपट सयानी। जबसिय सकन प्रेम वस जाने, बोलो सीताराम। कहे न सके कछु मन सक जाने, बोलो आज वृक्ष की आड़ में जाकर के माता जानकी खड़ी हो गई, भगवान को निहारने लगी। भगवान को देखते देखते थके नयन रघुपति छवि देखे। आज जिस समय रामचंद्र जी का दर्शन करते करते पलक न हूं पर हरि निवेशे, पलक नहीं झपक रहे माता सीता के, एकटक राम जी का दर्शन करने लगी। और दर्शन करने के बाद माता जानकी जी ने क्या किया कि लोचन मग रामई और आनी, और दीने पलक कपाट सयानी। राम जी को देखने के बाद माता जानकी ने अपने पलक बंद कर लिए, यानी आंखों को बंद कर लिया। लक्ष्मण जी ने मन ही मन का, हे सीता मैया, मैं बड़ी देर से राम जी का श्रृंगार कर रहा हूं और आपने आते ही आंखें बंद कर ली, क्या मेरे राम जी के श्रृंगार में कोई कमी रह गई? तो सीता जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, लक्ष्मण, मैंने राम जी को देखकर आंख नहीं बंद की, बल्कि आपके राम को आंखों में बंद कर लिया। बोले कैसे? बोले लोचन मग रामई उर आनी, राम जी की छवि को उर यानी हृदय में रख लिया। दीने पलक कपाट सयानी, मैंने राम जी की छवि को हृदय में बसा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? बोले मंदिर जाएगी, पार्वती मैया की पूजा करेगी। पार्वती वही सुनती है जो जिसके हृदय में होता है, और मेरे हृदय में जब राम होंगे तो माता से कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान वाणी कम सुनते हैं और हृदय की बात को पहले सुनते हैं। इसलिए सीता मैया ने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया। लोचन मग रामई उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, आंखों को बंद किया। सखियों ने कहा सीता अब चलो और गिरजा पूजन कर लो। माता जानकी जो वहां से मंदिर में प्रवेश किया, यहाँ पर गिरजा पूजन यानी पार्वती जी का पूजन किया है। और पार्वती जी का पूजन कैसे किया है माता जानकी जी ने? भगवान की कैसे पूजा करें और भगवान से कैसे मांगे, माता सीता से सीखिए। माता सीता ने पार्वती के मंदिर जाकर के और हाथ जोड़ करके विनय की कि जाया जाया गिरवर, कि जाया जाया गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख जय चकोरी। सिया राम सिया
ही सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। 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 माता जानकी मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंच करके जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुकारी। माता को संबोधित किया, माता की सुंदर वंदना की, तिलक वंदन किया। और उसके बाद में माता सीता ने क्या किया, माता पार्वती जी के सामने हाथ जोड़ करके विनय की कि मोर मनोरथ जानहुनी के, और बसहु सदा और पुर सबही के। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि मैं उर यानी हृदय में राम जी को लेकर के जा रही हूं। और आज पार्वती जी के मंदिर में भी पार्वती जी से कह रही है, हे पार्वती आप तो सबके हृदय में वास करती है, और आपको पता होगा कि मेरे हृदय में कौन है। पार्वती जी ने ये नहीं मांगा कि हे पार्वती जी से ये नहीं मांगा कि पार्वती मैया हमारा राम जी से विवाह हो जाए। मानस में नहीं लिखा है कि राम जी से विवाह की मांग सीता जी ने पार्वती जी से की, केवल हृदय की और हृदय से बात हुई है। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसऊ सदा और पुर सबही के। आप सबके हृदय रूपी नगरी में वास करती हो। कीनहु प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गए बैदेही। चरणों में बंदन किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। सीता जी ने अपने हृदय की बात बोली, हृदय दिखाया पार्वती जी को। पार्वती जी ने जब सीता जी के हृदय में झांक करके देखा तो सीता जी के हृदय में राम जी थे, इसलिए कि विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कान। विनय की पार्वती के गले में फूलों का हार पड़ा था, वही हार आशीर्वाद के रूप में माता सीता की गोद में जा गिरा और दिव्य आशीर्वाद दिया। भगवान की पूजा ऐसे होनी चाहिए जैसे माता जानकी ने पार्वती की। और आजकल लोग मंदिर में कैसे पूजा करते जानते हो? आजकल लोग मंदिर में कैसे पूजा करते हैं? पहले तो मंदिर जाएंगे, आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे, फिर हाथ में जो कुछ प्रसाद होगा या कुछ भी, हाथ में धूप बत्ती होगी तो अगर कहीं लगाने की जगह नहीं मिलती है तो कहीं भगवान की खोपड़ी पर धूप बत्ती लगा दी, कहीं भगवान के हाथ में लगा दी, कहीं भगवान के पैर में लगा दी, चले आए। हाथ में अगर कोई मिष्ठान हुआ, कोई मीठा हुआ तो भगवान का मुंह देखा तो धीरे से लिया और भगवान के मुंह में चिपका के चले आए। ऐसा लोग करते कि नहीं? मुंह में लगाकर चले आए। तुम तो मुंह में लगाकर चले आए और मंदिर खुला मिला तो दो चार कुत्ते अपना मुंह वहां में लगा के चले आए, बोले बढ़िया मिठाई मिली। भगवान का मुंह कौन चाटता है? कुत्ता। हमारा आपका कोई मुंह चाटे, हमारा आपका कोई मुंह चाटे, कितना बुरा लगेगा। प्रसाद अगर भगवान को समर्पित करना है तो आप भगवान के सामने रख दो, हाथ जोड़ करके वंदना करो। थोड़ा सा भगवान के मुंह में लगा देंगे, सारा अपने आप कट जाएंगे। मंदिर में जाएंगे, प्रभु हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, 101 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे। 101 रुपया का प्रसाद लेके थोड़ा सा खुतर खुतरा के भगवान के मुंह में चिपका दिया, बाकी सब अपने आप भटक गए। हमने देखा है लोग सावन के पूरे साल शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे, और जहां सावन का महीना आया लाइन लगा करके खड़े हो गए, लाइन लगा करके खड़े हो गए। कभी कभी भीड़ में लोटा भी छूट जाता है भगवान शंकर के ऊपर, तो लोग जब जल चढ़ाएंगे भगवान, क्या हुआ भैया? हाय राम राम, मेंढक से इतना डरते हो?
भगवान चला गया या अभी बैठा है कहीं पर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो शांति बनाए रखो थोड़ी। तो चर्चा कौन सी चल रही थी कि लोग जब शंकर जी के मंदिर जाते हैं, कपिल भैया जब लोग शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो हाथ में लोटा होता है। कभी कभी भीड़ में ऐसा होता है कि जल्दी में लोटा का जल चढ़ाने के लिए मन करता है कि जल चढ़ाऊं, जल बाद में चढ़ता, लोटा पहले शंकर की खोपड़ी पर चढ़ जाता है। तो लोगों को देखा है शंकर के ऊपर जल चढ़ाएंगे, धोखे से शंकर की खोपड़ी पर लोटा छूट जाए तो लोटा उठा के देखेंगे पिंडिया तो नहीं फूट गई और शंकर की फूट गई उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा लोटा तो नहीं फूटा उससे मतलब है। ऐसी पूजा करते भगवान की। पर सीता जी कहती हैं भगवान के मंदिर जब भी जाओ तो अपना हृदय दिखाओ, क्योंकि भगवान केवल हृदय की सुनते हैं, आप मुख से कुछ भी कहो। हमारे अनुज सक्सेना चाट वाले, हमारे अनुज सक्सेना चाट वालों की तरफ से पूरे पाटलाल में सभी भक्तों के लिए चाय प्रसाद बनवाए हैं हमारे अनुज सक्सेना जी ने। तो सभी भक्त लोग चाय का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। चाय वाले या चाट वाले? चाट वालों ने चाय का प्रसाद बनवाया है। हमने सोचा चाट बंटवा रहे हैं, अच्छा चाट वाले हैं, तभी तो हमने सोचा कि चाट बंटवा रहे हैं। आइए तो सभी लोग 2 बार पहले भगवान का दिव्य पावन नाम लेंगे, तब तक आप लोग चाय पिए। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था की है। भगवान कहते तुम हमारे पास आओ तो हम चाय बिस्कुट नमकीन तुम्हारे लिए तैयार रखेंगे, पर आकर तो देखो। आइए सभी लोग 2 बार भगवान का दिव्य पावन नाम बोलेंगे।